हेलो नमस्कार साथियों आप कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हिंदी के 40 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊंगा जो यूपीएससी दरोगा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। यहीं से पेपर आपका फंस जाएगा। तो दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने ना तो उस वीडियो को शेयर किया है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप वहां देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अब बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की। तो इसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों हमारा टारगेट है 40 में 40 और हम 40 प्रैक्टिस सेट आपको इन 30 दिनों में करवाने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैं खाना खा चुका हूं, खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा पूर्वकालिक वेद है? मैं खाना खा चुका था, ये कौन सा वेद है इसमें? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों पूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इनमें से कौन यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण सही है? तो दोस्तों देखो यौगिक सर्वनामिक पूछा है। कौन सा पूछा है? यौगिक सर्वनाम। तो दोस्तों यौगिक सर्वनाम कौन सा होगा? देखो खाली सर्वनामिक पूछे तो यह वह हो जाएगा, कोई हो जाएगा, लेकिन इसमें यौगिक पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका का संपादन करते थे? दोस्तों ये सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे। इन्होंने 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया था। कब तक? 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया था। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो सरता पर्यायवाची होता है, निम्न गंगा पर्यायवाची होता है और अपंगा भी पर्यायवाची हो, लेकिन आपदा पर्यायवाची नदी का नहीं होता है। आगे बात करेंगे सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? दोस्तों सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल दोस्तों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1 पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों सकर्मक क्रिया में क्या देखते हैं हम लोग? कर्म। और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 निरीह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों निरीह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों यहां हो जाएगा निह प्लस ई। निह प्लस ई, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें विसर्ग संधि है। कौन सा है? विसर्ग संधि है। इसमें विसर्ग संधि है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। तो इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? दोस्तों सर्वनाम की भाषा क्या होती है कि संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। क्या सर्वनाम कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर दें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों द्वारिका शुद्ध है, ना कि द्वारिका। ये भी गलत है। द्वारिका ये भी गलत, द्वारिका ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देंगे। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण पूछा है। किसका? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण पूछा है। तो दोस्तों क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी 84 सिद्धों के प्रथम प्रसिद्ध सिद्ध हुए हैं? दोस्तों ये कौन थे? शरहप्पा।
ये हमारे प्रथम सिद्ध थे 84 में से। इसके बाद कौन? सरापा आएंगे, फिर लुइपा आएंगे, फिर डोपिया आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देंगे, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? तो दोस्तों आनंद का अनेकार्थी शब्द खुशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुशी। आनंद का अनेकार्थी शब्द खुशी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? दोस्तों देखो पूर्वी हिंदी में क्या आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं, लेकिन जो भोजपुरी है ये पूर्वी हिंदी में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, निम्न में से किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है? राजभाषा हिंदी नहीं है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी चलती है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी चलती है और झारखंड में भी हिंदी चलती है, लेकिन किसमें नहीं चलती है? तो ये असम में नहीं चलती है। असम में नहीं चलती है। असम की राजभाषा आपको कमेंट करके बतानी है कि असम की राजभाषा क्या है। आगे दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एक शब्द का निम्न में से किस रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता? एक शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? देखो एक संज्ञा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, लेकिन संबंध बोधक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द अमिश का विलोम है? दोस्तों अमिश का विलोम निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे 17, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। छूना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये निषेध वाक्य, वो तुमसे मना कर रहा है कि कोई चीज भी छूना नहीं है, तो कैसा है? निषेध वाक्य है, निषेध वाचक है। आगे बात में क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये रामविलास शर्मा जी को प्राप्त हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में ये प्राप्त हुआ था। और इनकी कौन सी पत्रिका थी जिसके लिए इन्हें दिया गया था, वो आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? बसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? बसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी चंद्रकला। क्या है? ऑप्शन नंबर वी चंद्रकला इसका दूसरा नाम है। आगे देखेंगे कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? तो दोस्तों देखो याद रखना, IMIM इंडिया मॉरिशस। तो चौथा कहां हुआ था? चौथा हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों और रोहिणी नहीं, रोहिणी शुद्ध होगा। क्या होगा? रोहिणी। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 22, मैं परीक्षा लिख चुका था इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है? मैं परीक्षा लिख चुका था। दोस्तों यहाँ चुका था मतलब कार्य हो चुका है, पूर्वभूत है। क्या है? पूर्वभूत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ज्ञान की राशि को संचित कोश के नाम साहित्य है। ज्ञान की राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? मतलब किसने ये चौपाई, ये पंक्तियों को बोला है? तो ये बोला है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों सीधा मालूम है, भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। आगे बात करें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो दोस्तों नेपाली है, वोडो है, उड़िया है, लेकिन भोजपुरी भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है? भोजपुरी भाषा नहीं है। ये संविधान के जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, उनमें से भोजपुरी एक नहीं है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26,
जहां उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? देखो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाए या उपमेय को उपमान मान लिया जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जानो मानो जिन मानो जानो आदि शब्द मिलते हैं। आच्छादन, आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है? आच्छादन में आ उपसर्ग है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, आ उपसर्ग है। आगे देखिए, गिरिजा कुमार माथुर कृत, मैं वक्त के हूं सामने, मैं वक्त के हूं सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, मैं वक्त के हूं सामने इस कविता के लिए, इस इस कविता या इस पंक्ति के लिए गिरिजा कुमार माथुर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? दोस्तों, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बात कर लेते हैं, और ये 1991 में कब मिला था? 1991 में। दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शब्द बल का अर्थ नहीं है? देखो, बल मतलब सेना, सेना को बोलते हैं बल। पैशर, ये भी बल होता है, शक्ति भी बल होता है, लेकिन मस्ती बल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप है। तो कर्तरी मतलब कैंची, कर्तरी मतलब कैंची। क्या हो जाएगा? कर्तरी का मतलब क्या हो जाएगा? कैंची। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना सब्जियां उगाई जा रही हैं। न्यू जर्सी का यह फॉर्म वहां स्थित नेवार्क शहर में, नेवार्क शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहां मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल कपड़े का उपयोग किया गया है। पौधे, अब पौधे एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर भोजन बनाते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। यहाँ उत्पादित सब्जियों के पोषक तत्वों का का ह्रास नहीं होता है और उनके स्वाद भी बना रहता है, बना रहता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन दोस्तों, अब क्वेश्चन देखेंगे अभी और है अनुच्छेद। उक्त है, उक्त फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना अधिक है। यह 250 किस्म की सब्जियों की खेती की जा रही है। इस फार्म में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियां का उत्पादन हो रहा है। यहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, 32 क्वेश्चन नंबर है 32, वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 अरब बताया था। कितना बताया था? 10 अरब। एरोपोनिक्स की खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके लिए पानी की जरूरत होती है, गलत। इसके लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, गलत। इसके लिए मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, गलत। और ऑप्शन नंबर बचा डी, तो इसकी डी हमारा आंसर होने वाला है। क्या है? पहले पढ़ने, इसके लिए मिट्टी, रोशनी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हो जाएगा डी। 33 का डी। 34, एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में कितना अधिक है? तो ये दोस्तों 70 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 70 गुना। मैंने आपको बताया था 70 गुना अधिक है। आगे, भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? भय। और रत किसका होता है? ये श्रृंगार रस का होता है। शोक किसका होता है? करुण रस का। और निर्वेद शांत का होता है। किसका होता है? शांत का। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? अंग्रेजों की ऐसी एक, प्रेमचंद जी की ऐसी एक रचना जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली थी, यह थी सोजे वतन। कौन सी? सोजे, सोजे वतन, सोजे वतन, ये अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? 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 तो पूजा में दोस्तों आ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इसमें आ प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक, भाववाच्य है? किस वाक्य में भाववाच्य है? तो इसमें लोग खुलकर हंस रहे थे, ये नहीं होगा, इसमें भाववाच्य नहीं है। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया, ये भी नहीं होगा। वृद्ध आश्रम में वृद्ध वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, ये भी गलत है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये सही होगा, इसमें भाववाच्य है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रिका, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त किसकी किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? दोस्तों, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। किसका है?
प्रसिद्ध नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 40 देंगे, दमड़ी जाए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि बहुत कंजूस होना। क्या होना? बहुत कंजूस होना। दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास फटाफट आती रहे। और मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको रोज दे रहा हूँ हिंदी का। अगर ये आप इतने कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कहीं से हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।